तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक बोर्ड में देख लिया है और फिर मैंने दिया था कुछ होमवर्क जो आप लोगों को खुद से करना था। 25 एंड 26 नंबर मैंने होमवर्क दिया था, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अभी प्रैक्टिस बना रहे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को देती हूँ खुद से बनाने को। तो ये 25 एंड ये 26 मैंने आप लोगों को खुद से बनाने को दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मैं इसको पूरा मिटा देने वाली हूँ अब। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो जो हमें दिया गया है फर्स्टली मैं वो बना लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर जो हम लोगों को दिया गया है वो है ये, जो है हमारा फर्स्ट पिक्चर है। सेकंड पिक्चर जो दिया गया हम लोगों को ये, ठीक है, मान लेते हैं ये एक सीजर है, यानी कि कैंची। नीचे चला रहे, फिर इस तरफ से चला रहे, फिर इस तरफ से चला रहे, फिर किस तरफ से चलाएंगे वो आप लोगों का क्वेश्चन मार्क है। यही तो आप लोगों को बताना है क्या, ठीक है। हाँ, अब हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया ये, ओके। एंड द लास्ट वन, फोर्थ ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है वो है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये घड़ी की सुई के चलने की राइट दिशा है, सही दिशा है, या फिर विपरीत दिशा है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो, और फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर पेपर लेंगे और सेम टू सेम जो फर्स्ट वाले में ड्रॉ किया गया है वो उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वाले में जैसा ड्रॉ करने को कहा दिया गया है हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करते, पहले घड़ी की सही दिशा में, मतलब घड़ी की सही दिशा में टर्न करते पेपर को सॉरी। तो घड़ी की सही दिशा में हम लोग पेपर को टर्न करते, तो सही दिशा किधर है, लेफ्ट, इस तरफ है, इस तरफ है ना। तो घड़ी की सही दिशा में हम लोग टर्न कर लिए। तो सेकंड वाला पिक्चर है क्या ये मिलता जुलता, नहीं, यानी कि हम लोगों ने रॉन्ग किया है। अब हम लोग जैसा पे है सेम टू सेम वैसा टर्न करते। अब कैसे देखेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद किधर घूमेगा, पहले ऐसे है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम लोग करेंगे तो इधर घूमना चाहिए, और घड़ी की सही दिशा में जब हम लोग करेंगे तो इधर घूमना चाहिए। क्या, देखिए, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अब हम लोग टर्न करते हैं। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोगों ने टर्न किया। मान लेते हैं ये जो है घड़ी की सुई है सीधा, वो जब उल्टा इधर से जाएगा राइट दिशा में, ये हमारा सही दिशा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, क्योंकि वो हम लोगों ने गलत जज किया था पहले। अब फिर से एक बार इस पे ध्यान दो, ये जो है घड़ी की सही दिशा, मतलब इधर से बजा हुआ है, इसके बाद इधर बजता है, इस तरह से ही ना बजता। अगर घड़ी को हम लोग इधर से घुमाएंगे तब वो उल्टी विपरीत दिशा होगी। अभी हम लोग घड़ी की सही दिशा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पिक्चर, उसके बाद सेकेंडली ऐसे घूमा, थर्ड में फिर ऐसे घूमा, और फिर फोर्थ में कैसे घूमेगा, इस तरह से। तो फोर्थ वाला जो पिक्चर होना चाहिए हमारा इस तरह से होना चाहिए। अब आप लोग देखो 4 ऑप्शन में से किस तरह से दिया गया है या नहीं। तो
ये 2 है हमारा, ये 3 एंड ये 4। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए वैसा दिया गया है, तो हम लोगों ने उसको टिक कर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ अब। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो है, फर्स्ट पिक्चर है हमारा, ये है 28 नंबर। फर्स्ट पिक्चर जो दिया गया ये, सेकेंड पिक्चर जो हमें दिया गया ये, थर्ड पिक्चर जो हमें दिया गया है वो है ये। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमें दिया गया है ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है हमें दिया गया वो ये है, सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये है, थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया ये, एंड द लास्ट वन जो हमें दिया गया है वो ये है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि जो ये जो ऊपर में 3 पिक्चर्स दिया गया है, हर का जो साइन है वो हर एक कॉर्नर पे है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉर्नर पे है, प्लस भी कॉर्नर पे है। जब इसको इधर से हम लोगों ने टर्न कर दिया है तो ये प्लस आ गया है ऊपर और मल्टीप्लाई चला जाएगा नीचे, यानी कि मैं आप लोगों को पिक्चर बना के दिखा देती हूँ। देखो ये जो मल्टीप्लाई हम लोगों ने लिया और ये जो प्लस है हम लोगों ने लिया। ठीक है, सेम टू सेम पिक्चर जो हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको टर्न कर रहे हैं तो सेकेंड वाला पिक्चर निकल रहा है ना हमारा, प्लस इस कॉर्नर पे और मल्टीप्लाई इस कॉर्नर पे। फिर से हम लोगों ने इस तरह से टर्न किया तो सेम टू सेम पिक्चर निकल रहा है, थर्ड नंबर वाला, मल्टीप्लाई इस कॉर्नर पे एंड प्लस इसको। फिर इस तरह से टर्न करेंगे, मल्टीप्लाई इस कॉर्नर पे होना चाहिए, प्लस इस कॉर्नर पे। तो यहाँ देखो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ना, मल्टीप्लाई इस कॉर्नर पे प्लस इस कॉर्नर पे, राइट आंसर मिल गया हमारा। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देती हूँ जल्दी से। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। $29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर देख रहे हैं हम लोग। जो हमें दिया गया है फर्स्ट वाला पिक्चर वो है, ये है फर्स्ट पिक्चर। फिर सेकंड पिक्चर जो हम लोगों को दिया गया है ये है सेकंड पिक्चर। देन थर्ड वन जो हमें दिया गया है वो है ये पिक्चर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोगों को 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। 4 ऑप्शन हम लोगों को क्या क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है ये है। सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है वो है ये। ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है ये है। और फोर्थ ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है वो है ये। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिया गया है। अब हमारा राइट आंसर क्या है कैसे पता चलेगा? सेम टू सेम हम लोग करते हैं सेम चीज। हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर पेपर लेंगे और उसमें ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट वाला पिक्चर में बनाया गया, यानी कि ये वाली चीज। ठीक है,
देखो हम लोगों ने कर लिया है ना ड्रॉ, जो फर्स्ट वाले में बनाया गया वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब उसको टर्न करके देखते, पहले हम लोग देखते सही दिशा में किया हम लोगों ने टर्न, हमारा सेकंड वाला पिक्चर निकल गया। देखो आप लोग मैच करके सेकंड वाला पिक्चर निकल गया, फिर उसको सही दिशा में टर्न करेंगे, थर्ड वाला पिक्चर निकल गया, एंड देन फिर सीधी दिशा में टर्न करेंगे तो फोर्थ पिक्चर ये होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें दिया गया है या नहीं। तो ये देखो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर मिल गया हम लोगों का। चलो टिक कर देते हैं उसको राइट आंसर को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग भी सेम टू सेम पेपर में इस तरह से स्क्वायर शेप का पेपर लो, ड्रॉ करके देखो, आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप लोग घड़ी क्लॉक बना लो, एक क्लॉक साइड में बना लो। ठीक है, इस तरह से क्लॉक बना लो। अब पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है किस तरफ घुमा हुआ है, इस तरफ घुमा हुआ है, उसके बाद किस तरफ घुमा है, इस तरफ घुमा है, उसके बाद किस तरफ घुमा है, इस तरफ घुमा है, उसके बाद किधर घूमेगा तो इधर घूमेगा। तो घड़ी के चलने की सही दिशा, और अगर जो ये ट्रायंगल है इस तरफ से रहता फिर डाउन की ओर, यानी कि ये उल्टी विपरीत दिशा हो जाता घड़ी के चलने की। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था हमारा। अब हम इसको मिटा लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट जो हम लोगों को दिया गया है वो है ये, सेकेंडली हम लोगों को दिया गया है वो है ये मैंने गलती से छोड़ दिया, ये हम बना रहे 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर, और फिर हमें जो थर्ड नंबर में दिया गया है वो है ये। ओके, अब जो फोर्थ नंबर है वो हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क एज यूजुअल हमेशा की तरह। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल के ऊपर है एक सर्कल। सेकंड वाले पिक्चर में एक रेक्टेंगल के ऊपर एक है स्क्वायर। ओके, और फिर थर्ड वाले पिक्चर में एक रेक्टेंगल के नीचे है एक सर्कल। तो फिर फोर्थ वाले में क्या होना चाहिए, एक रेक्टेंगल के ऊपर या नीचे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जब 2 बार सर्कल आ चुका है तो 2 बार स्क्वायर भी आना चाहिए ना, सीरियल नंबर वाइज, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है सारा पिक्चर्स। ठीक है ना, तो जब ये है जो ऊपर की ओर है, ठीक है, तो जब ये सही दिशा में घूमेगा तो इस तरह से घूम जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर ऐसे, ये जो ऊपर इस तरह से किया गया है, अब इसको टर्न करेंगे तो इस तरह से हो जाना चाहिए, फिर इधर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पिक्चर पता चल गया ना। फिर इसको टर्न कर दिए हम लोग, जब हम फिर इस तरह से टर्न करेंगे तो फिर से इस तरह से हो जाएगा, तो आ गया। उसके बाद हम लोग फिर से टर्न करेंगे, फिर इस तरह से टर्न करेंगे तो कैसा होना चाहिए, अब ये जो रेक्टेंगल है इस साइड आ जाएगा और ये जो सर्कल है या इस साइड आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, या तो दूसरा तरीका आप लोग देखो, ये रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्कल था, तो जो थर्ड वाले पिक्चर में है रेक्टेंगल के नीचे एक सर्कल आ गया, ऊपर के बाद फिर नीचे आ गया, है ना। फिर सेकंड वाले में रेक्टेंगल के राइट साइड में एक स्क्वायर है, तो फोर्थ वाले पिक्चर में रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि इस तरह का जो पिक्चर होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो जो ऑप्शन है उसमें कौन सा आपको लग रहा है कि राइट आंसर होगा, तो फोर्थ नंबर वाला जो है वो हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, ध्यान से आप लोगों को देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसको हम लोग अब मिटा देते हैं, ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये मैं मिटा देती हूँ पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्टी वन नंबर, ओके, 31 नंबर हम लोग अब देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, 1 लाइन है, सेकेंड पिक्चर में 2 लाइन्स है, थर्ड पिक्चर में 3 लाइन्स है, फोर्थ पिक्चर में क्या होगा, बहुत ही इजी है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पहले बना लेती हूँ। ये देखो, ये 4 ऑप्शंस दिया गया हम लोगों को। अब आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन आंसर? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाले पिक्चर में 1 लाइन है, ओके, नंबरिंग देखो पिक्चर्स की, ठीक है, फर्स्ट वाले में 1 लाइन है, सेकेंड वाले में 2 लाइन है, इसको ज्वाइंट करके है, ध्यान देना, इसको ज्वाइंट करके, फिर थर्ड वाले में 3 लाइन से, इसको ज्वाइंट करके, तो फोर्थ वाले में भी 4 लाइन होना चाहिए, इसको ज्वाइंट करके, यानी कि ऐसा पिक्चर हमारा बनना चाहिए फोर्थ वाले में। तो अब 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपको जो भी लग रहा है उसको टिक कर दोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था, इसको कुछ भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। 1 2 3 एंड 4। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से जो है बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसको आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगी। इतना सिंपल क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है 34 नंबर जो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। एरो आप लोग ध्यान से देखो और उसी हिसाब से आप लोग रूल के हिसाब से आंसर करोगे। ये देखो, ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है क्वेश्चन की वो मैं मिटा देती हूँ। तो मैं जो है कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को देना चाहूँगी खुद से बनाने को। तो मैं टोटल और 1 और 2 क्वेश्चंस अभी यहाँ पे बोर्ड में डील कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में अगला क्वेश्चन देखेंगे और मैं कुछ होमवर्क भी दे दूँगी आप लोगों को खुद से करने को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पिक्चर जो है हमारा दिया गया है, ये जो है फर्स्ट पिक्चर है। सेकेंड पिक्चर हम लोगों को दिया गया ये, ओके, एंड थर्ड पिक्चर जो हम लोगों को दिया गया वो है ये, एंड द लास्ट पिक्चर हम लोगों को दिया गया है वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोगों को वही पता करना होता है ना। ओह शिट, ओके, ये जो है हम लोगों को वाइट सर्कल है, यहाँ जो है हम लोगों को ब्लैक सर्कल दिया गया। ओके, अब देख लेते हैं हम लोगों को 4 ऑप्शंस क्या क्या दी गई है। 4 ऑप्शंस हम लोगों को क्या क्या दी गई वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्टली हमें ये दिया गया है। सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है वो है ये,
ओके, एंड द थर्ड वन हम लोगों को दिया गया है ये, एंड लास्ट वन हम लोगों को दिया गया है ये। ओके, तो इन चारों में से कौन सा होगा आपका राइट आंसर, वो आप लोगों को टिक करना होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो वही है हमारा सिंपल सा हमेशा का तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक तो घड़ी की सुई की चलने की सही दिशा, एंड दी सेकंड हम लोगों को जो है अपोजिट दिशा यानी कि विपरीत दिशा। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि सही दिशा और विपरीत दिशा क्या। तो पहले जो है ब्लैक यहाँ पे है और ब्लैक इस कॉर्नर पे, राइट, और वाइट जो है इस कॉर्नर पे। ठीक है, जब हम लोग इस तरह से टर्न कर देंगे इसको तो उधर चला जाएगा ये। हम लोग को यहाँ पे देखना है, आप लोग अच्छे से करोगे तो आप लोग को पता चलेगा। फर्स्ट वाला पिक्चर आप लोग पेज पे बनाओगे तो उसको 2 बार टर्न करोगे तब ये वाला आपका इधर आएगी। ठीक है, फिर उसको सेकेंड बार में तो ये हमारा आ गया। फिर उस पिक्चर को फिर 2 टाइम्स आप लोगों को टर्न करना है तो आप लोगों का आंसर पता चलेगा, यानी कि ये वाला आएगा। फिर अगेन 2 टाइम्स आप लोग टर्न करोगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है। अब आप लोग खुद से ये बनाओगे टर्न करके, जैसे कि एक पेज पे आप लोग बना लोगे। 1 टाइम टर्न करोगे तो आपका अगर आंसर नहीं है तो सेकंड 2 टाइम्स टर्न कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को खुद से बनाने को देना चाहूँगी वो है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे, दिख रहा है ना हमको, लेफ्ट साइड में 3 पिक्चर्स एंड राइट साइड में 4 ऑप्शंस। ये आप लोगों को खुद से बनाना है। एंड द नेक्स्ट वन 37 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आप लोगों को खुद से बनाना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद से बनाना है बिना किसी हिंट के, यानी कि आप लोग किसी से बिना हेल्प लिए बनाओगे। या तो आप लोग को अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग जो क्वेश्चन है पहले मैंने बताया उस क्वेश्चंस को देख के बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग क्वेश्चन से पढ़ेंगे बुक से, क्योंकि जो पिक्चर्स आगे आ रही हैं वो थोड़ी टफ पिक्चर्स है तो वो हम लोग बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर बोर्ड में नेक्स्ट टाइम से करेंगे। ओके, थैंक यू।